नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे एक और नया पार्सल मिला है। बुक का पार्सल है और जो कि ये सप्रेम भेंट है। और ये सुश्री सक्सेना जी की तरफ से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान को भेजा गया है और इसमें उनकी स्वरचित बुक है जिसे उन्होंने ही लिखा है। ये है वो बुक। इस बुक का नाम है योगी आदित्यनाथ एक युग नायक। तो सुश्री सक्सेना जी ने इस पुस्तक को लिखा है, नीचे उनका नाम भी लिखा है। और इस पुस्तक के बारे में मैं बात करूं तो ये पुस्तक योगी आदित्यनाथ जो कि एक युग नायक हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सभी जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके ऊपर लिखी गई है। और इस बुक को जिन्होंने लिखा है वो सुश्री सक्सेना है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और वो एक लेखिका हैं और साथ ही साथ इंडियन आयरिस वेबसाइट और पोगो शो के लिए कंटेंट राइटिंग भी करती हैं और ब्लॉगर के रूप में भी काम करती हैं वो। और एक पत्रिका आती है अनुपमा, उसकी संस्थापिका भी हैं और वो पत्रिका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है, तो वो भी वो देखती हैं। और जो है सुश्री सक्सेना जी ने अब तक बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें से उनकी अभी कुछ पिछले साल भी एक पुस्तक आई थी जो कि मोदी जी पे थी। और इस बार उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आदित्य योगीनाथ पे, सॉरी योगी आदित्यनाथ पे। और इस पुस्तक में योगी आदित्यनाथ के जीवन, विचारधारा, शैली और उत्तर प्रदेश में जो उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्य और उनके द्वारा लागू की गई प्रमुख योजनाएं हैं, उस पर ये पुस्तक केंद्रित है, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जीवन और संघर्षों की प्रेरणादायक यात्रा को पाठकों तक पहुंचाना, राजनीतिक जीवन और नेतृत्व कौशल को समझना, जिससे उन्हें उत्तर प्रदेश में शासन की दिशा और दशा को बदला है। उत्तर प्रदेश में किए गए प्रमुख विकास कार्य जैसे बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और रोजगार से संबंधित योजनाओं के विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। और ये पुस्तक न केवल छात्रों के लिए बल्कि शोधकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और साथ ही साथ हमारे जैसे आम नागरिकों को भी राज्य के नेतृत्व और विकास के पहलुओं को समझने में ये पुस्तक सहायता करेगी। और योगी आदित्यनाथ के बारे में तो सब कोई जानते ही हैं, वो काफ़ी मतलब उनका व्यक्तित्व काफ़ी ऐसा है जैसे प्रेरणा देने वाला है। और अभी तो हर किसी के मतलब कि हर किसी के दिमाग में उनका विचार रहता ही है और एकदम से वो छाए हुए हैं। और उनकी जो विचारधारा है वो सच में काफ़ी प्रभावशाली है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मैं योगी आदित्यनाथ का तो सबको पता है कि वो एक राजनेता, केवल एक राजनेता ही नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने जन सेवा को अपना धर्म माना है और उनका जीवन संयम, तपस्या, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के मूल्य से प्रेरित है। इस पुस्तक में उनके प्रारंभिक जीवन से लेके गोरज पीठ के महंत बने और फिर राजनीति में प्रवेश से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन परिचय जो है वो इस पुस्तक में दिया गया है। तो मैंने तो इसे पढ़ी है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो शायद न्यूज़ में या उनके पॉडकास्ट देख के या उनके इंटरव्यू देख के नहीं पता चलती। वो सारी चीज़ें इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से लिखी गई हैं, विस्तार से लिखी गई हैं। तो किसी को अगर अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ जानना होगा तो वो इस पुस्तक को मंगा के पढ़ सकता है। और इस पुस्तक में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत जो उनके प्रभावशाली स्लोगन है और नारे हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे कुछ नारे मैं बताऊं तो यूपी में दंगइयों के लिए कोई जगह नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश, माफिया राज खत्म सुशासन कायम, महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, बटोगे तो कटोगे। और जो एक सबका फेवरेट है, सबके मुंह पे रहता है, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित है, वो ये कि बुलडोजर चलेगा तो माफिया भागेगा। ये तो हर कहीं हर कोई कहता है कि बुलडोजर। मैं तो इसके लिए हमेशा कहती भी हूँ कि जैसे एक बार वो हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हनुमान जी रावण को समझाने गए थे और रावण को वो समझाते हैं कि भाई सीता माता को लौटा दो, मान जाओ, राम जी से मोल ना लो, बैर मत लो। लेकिन रावण समझा नहीं तो हनुमान जी ने लंका जला दी। ऐसे ही हमारे योगी जी हैं, वो सबको समझाते हैं पर जब कोई समझता नहीं है तो वो फिर जैसे हनुमान जी ने लंका जला दी थी तो वैसे ही वो लंका ढहा देते हैं।
और ये जो पुस्तक है योगी आदित्यनाथ, ये पुस्तक अमेज़न पे उपलब्ध है मात्र 220 रुपए में। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैंने तो मँगाई इस पुस्तक को, मुझे तो सप्रेम भेंट मिली है, सॉरी। तो जो है आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर मँगा के पढ़िएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संपूर्ण जीवन के बारे में भी जानिएगा, काफ़ी प्रेरणादायक है। हमारे बच्चों के जानने योग्य भी बहुत है और साथ में युवाओं के भी। जो युवा आजकल राजनीति में जाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि उग्रता से या फिर गलत चीज़ों का विरोध करके या फिर अपने जो उनका एक होता है बहुत ज़्यादा उनमें उग्रता है, उसके बेस पे वो जा सकते हैं राजनीति में। तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बार योगी आदित्यनाथ जी की ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि राजनीति में जाना या देश के शासन को संभालने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। केवल उग्रता ही नहीं बल्कि इंसान में समझदारी, नैतिकता, नैतिक मूल्य, संस्कार और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी होती हैं। तो इस पुस्तक को इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है जिससे कि हमारे जो फ्यूचर के राजनेता बनेंगे या जो राजनीति में जाएँगे तो उनको एक अच्छी प्रेरणा मिल सके इससे। अब मैं 4 लाइन योगी जी के लिए कहना चाहूँगी कि नन्हे अजय से योगी बने चला तपस्या का रथ, कि नन्हे अजय से योगी बने चला तपस्या का रथ, आया गोरख धाम में जगा संतों का पथ, गुरु अवैध नाथ ने जोत दी जोत की लो, संघ से संसद तक पहुंचा न रुका न थक कर रो। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए 4 लाइनें थी और ये उनकी पुस्तक जो कि सुसी सक्सेना जी ने लिखी है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पुस्तक कैसी लगी।